मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता। मैं ऐसे छोरा नहीं घोपता जैसे दौसा में मेरे भाई का छोरा। राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अक्सर अपने तेज तर्रार और आक्रामक राजनीतिक रुख के लिए जाने जाते हैं। वे जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में भी पीछे नहीं रहते। वर्तमान में भजनलाल सरकार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण असहज स्थिति में क्यों है, इसी का कारण जानने के लिए आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किरोड़ी बाबा की, जिन्होंने हाल ही में एसआई भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे उठाए हैं, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। यह मुद्दा युवाओं के बीच गहराई से जुड़ा हुआ है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी और किसान समुदायों के बड़े नेता माने जाते हैं। इन समुदायों से जुड़े मुद्दे उठाकर वे न केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, बल्कि अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ भी बनाए रखते हैं। भजनलाल सरकार के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि ये समुदाय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं किरोड़ी मीणा अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन और सड़क जाम जैसे आक्रामक तरीकों का सहारा लेते रहे हैं। यह न केवल प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बनता है, बल्कि सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि मीणा का जनाधार और मीडिया में उनकी मौजूदगी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती ही जा रही है। पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस से मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोपता जैसे दौसा में मेरे भाई का छोरा। उनकी जनसभाओं और विरोध प्रदर्शन को व्यापक कवरेज मिलता है, जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा देता है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की लगातार सक्रियता और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की शैली ने भजनलाल सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। सरकार को डर है कि अगर इन मुद्दों को समय रहते संभाला नहीं गया तो यह आने वाले चुनाव में उनके खिलाफ माहौल बना सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री पद से इस्तीफा दिए हुए 7-8 महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने किरोड़ी का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। ऐसे में अब किरोड़ी मंत्री भी है और नहीं भी, दोनों ही बातें सामने आती है। हालांकि हाल ही में हुए उपचुनाव में किरोड़ी बाबा को खुश करने के लिए बीजेपी ने किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा को भी टिकट दिया था, लेकिन किरोड़ी खुद अपने भाई की सीट भी दौसा विधानसभा से नहीं निकाल पाए, जिसके बाद से ही प्रदेश सरकार और बीजेपी में किरोड़ी को लेकर नाराजगी बरकरार है। अब भजनलाल सरकार लगातार किरोड़ी मीणा को लेकर उलझन में नजर आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बीजेपी और भजनलाल सरकार का क्या फैसला हो सकता है, ये तो बीजेपी सरकार ही तय करेगी।